जरा सोचें, दुनिया में हर बाप की सबसे कीमती चीज क्या होती है? इसका बेटा। अब जरा ये सोचें, क्या कोई बाप अपने बेटे को अपने ही हाथों से, अपनी ही छरी से ज़बह कर सकता है? नहीं, कोई भी बाप ये नहीं कर सकता। लेकिन आज से हजारों साल पहले एक बाप ने ये किया, और अल्लाह ने इसे रोका नहीं, बल्कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा एजाज दिया। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके लख्ते जगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये कहानी है इस कुर्बानी की जिसकी याद आज भी हर साल ईद अल अज़ही की सूरत में जिंदा है। बात करते हैं इस शख्स की जिनका नाम लिए बगैर आज भी हर नमाज अधूरी है। जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी जो हम रोज पढ़ते हैं वो उन्हीं के नाम का सिदका है। मगर ये इज्जत और ये मुकाम आसान ना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरू से ही आजमाइशों का सफर थी। जब उन्होंने बतों को तोड़ा तो नमरूद ने हुक्म दिया, इसे आग में डाल दो। एक बहुत बड़ा अलाव जलाया गया, इतना बड़ा कि परिंदे भी उसके करीब से ना गुजरते, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया गया। मगर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती हो। आग ठंडी हो गई, वो सलामत बाहर निकले। मगर जब घर वापस आए तो इनके अपने वालिद ने कहा, ए इब्राहीम, अगर तुमने अपने अल्लाह को नहीं छोड़ा तो मेरे घर से निकल जाओ। जरा सोचें, आग ने ना जलाया मगर बाप के अल्फाज ने जरूर जलाया होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर किसी शिकवे के घर छोड़कर निकल पड़े। सफर करते करते मिस्र पहुंचे। वहां के बादशाह ने जब देखा कि ये अल्लाह के नबी हैं तो अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह उनसे कर दिया, और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में आ बसे। जिंदगी गुजर रही थी, मगर एक कमी थी जो दिल को चैन नहीं लेने देती थी। कोई औलाद नहीं थी, और ये कोई मामूली गम नहीं था। ये वो गम था जो रात को सोने नहीं देता। वो तन्हाई थी जो भरी दुनिया में भी महसूस होती है। वो खालीपन था जिसे कोई दौलत, कोई इज्जत नहीं भर सकती। हर रात वो आसमान की तरफ हाथ उठाते और कहते, ए मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमान बरदार बेटा अता फरमा। साल गुजरते गए, दुआ जारी रही। 80 साल हुए, दुआ जारी रही। 84 साल की उम्र, बील सफेद हो चुके, कदम लड़खड़ाने लगे, मगर दिल में उम्मीद की वो चंगारी जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखने वालों के दिल में होती है, वो अभी भी रोशन थी। और उन्होंने फिर हाथ उठाए, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे बढ़ापे का सहारा अता फरमा। और इस बार अल्लाह ने सुन लिया। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप बने। एक खूबसूरत नूरानी बच्चा जिसका नाम रखा गया इस्माइल। जरा अंदाजा लगाएं, जिस बाप ने 84 साल इंतजार किया हो, इसकी मोहब्बत अपने बेटे से कैसी होगी। वो उसे हर वक्त सीने से लगाए रखते, कभी कंधों पर बैठाते, कभी गालों को चूमते, कभी उनके साथ खेलते और मुस्कुराते। 84 साल की दुआ का जवाब उनकी गोद में खेल रहा था। मगर अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। उन्होंने पूछा, ए जब्राइल, मैं उन्हें कहां छोड़ूं? जवाब मिला, जहां अल्लाह हुक्म देगा वहां मैं ले जाऊंगा। अगली सुबह जब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऊंट पर सवार आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भारी दिल के साथ अपनी बेवी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल को ऊंट पर बैठाया और खुद भी सवार हो गए। फिलिस्तीन से निकले सहरा दर सहरा, हफ्ते महीनों में बदलते गए।
1 महीने के सफर के बाद वो अरब की जमीन पर पहुंचे। चारों तरफ काले, वैरान, खामोश पहाड़, कोई इंसान नहीं, कोई परिंदा नहीं, पानी का नामो निशान नहीं, बस खौफ और तन्हाई। जबरील अलैहिस्सलाम का ऊंट 4 पहाड़ों के बीच एक वादी में रुका, जहां आज खाना काबा मौजूद है। और जबरील ने कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं अतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। वही इब्राहिम जो आग में फीके जाने पर भी खामोश खड़े रहे, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। आज उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी की, एक छोटी सी झूनपड़ी बनाई, अपनी बीवी और बेटे को उसमें बैठाया और फलस्तीन की तरफ मुड़ गए। यहां रुकें। क्या आपने कभी सोचा कि इस लम्हे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजर रही होगी? एक तरफ अल्लाह का हुक्म, दूसरी तरफ अपने बेटे का मासूम चेहरा। ये वो इम्तिहान था जो अल्फाज में बयान नहीं होता, मगर अभी असल इम्तिहान बाकी था। शोहर को जाते देखकर हजरत हाजरा घबरा कर झूनपड़ी से बाहर आईं। इब्राहिम, इब्राहिम, हमें क्यों छोड़ कर जा रहे हो? वो गोद में इस्माइल को लिए ऊंट के पीछे दौड़ने लगे। यहां ना खाना है, ना पानी है, मैं और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था, कोई जवाब न दी। दिल टकड़े टकड़े हो रहा था, मगर जबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाजरा लगातार पीछे दौड़ती रहें। कभी कहते हैं, कोई तो जवाब दीजिए, इतने खामोश क्यों हैं आप? तकरीबन 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रहें, नंगे पांव, मक्का की गरम और पथरेली जमीन पर, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ से शौहर को रोकने की कोशिश। मगर फिर हाजरा रुक गईं। उन्होंने सोचा, मेरे शौहर तो नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने आवाज लगाई, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बेटे को इस पथरेली वादी में छोड़ दिया जाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से कुछ ना कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हां, ये अल्लाह का हुक्म है। और ये सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अचानक एक जबरदस्त हिम्मत और यकीन आ गया। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। दोस्तों, जरा रुकें और सोचें, हजरत हाजरा कौन थीं? वो मिस्र के बादशाह की बेटी थीं, एक शहजादी जिसने बचपन मोहल्लों में गुजारा था, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, जिसने कभी फाका नहीं किया था, कभी प्यास में नहीं तड़पी थी। और आज वो एक वीरान सहरा में थी, अकेली, एक नौमौलूद बच्चे के साथ, न पानी, न खाना, न कोई इंसान। मगर उन्होंने शकवा नहीं किया। ये है सब्र, असली सब्र। जब हर तरफ अंधेरा हो और आप फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखें। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहाड़ के पीछे उतरे तो जहां से हाजरा नजर नहीं आती थीं, वहां उन्होंने ऊंट रोका, रेत पर सजदे में गिर गए और रोते हुए दुआ की, ए मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहां ना पानी है ना खाना, मगर ए अल्लाह, तू ही उनका पालने वाला है, तो उनकी हिफाजत फरमा। उधर हाजरा अपने नौमौलूद इस्माइल को गोद में लिए इस अकेली झूनपड़ी में आ बैठे। रात हो गई, चारों तरफ काले पहाड़, आसमान तारों से भरा, मगर इस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा हो। उनके पास एक मुश्किज़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। वो खुद भी पीते और बच्चे को भी पिलाते हैं।
मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से रोने लगे। इनके होंठ सूख चुके थे, छोटे छोटे हाथ तड़प रहे थे और हाजरा अपने बेटे को इस हाल में देखकर बेबस हो गईं। मैं उसे प्यास से मरता नहीं देख सकती। उन्होंने बेटे को जमीन पर कपड़े पर लटाया और पानी की तलाश में निकल पड़े। सिफा पहाड़ पर चढ़े, ऊपर से चारों तरफ देखा मगर रेत के सिवा कुछ नहीं। फिर दौड़कर मरहो पहाड़ की तरफ गईं, वहां भी पानी का नाम और निशान नहीं। नंगे पांव मक्का की जलती पथरेली जमीन पर दौड़ते दौड़ते उनका एक पांव एक तेज पत्थर से फिसल गया। खून के निशान पीछे छोड़ते रहे मगर वो रकी नहीं। सफा से मरहा, मरहा से सफा, 7 चक्कर। हर चक्कर में ये उम्मीद, शायद इस बार पानी नजर आ जाए, शायद कोई काफिला आ जाए, शायद मेरा बच्चा बिछ जाए। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो कोई ना कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पथरेली जमीन पर एक बस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते देख रही थी और इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 7वें चक्कर में हाजरा मरोहा पहाड़ पर थक कर गिर पड़े। अब उनमें उठने की हिम्मत नहीं बची थी। मौत सामने खड़ी थी। झुनपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी मगर वो बस मां कुछ कर नहीं पा रही थीं। उन्होंने आंखें आसमान की तरफ उठाएं और कहा, ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। या रब, हम बस मां बेटे पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक गर्म पत्थर पर सर रखा और आंखें बंद कर लें, मगर मां की ममता उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी। उन्होंने सर उठाया और झुनपड़ी की तरफ देखा और जो मंजर देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। झुनपड़ी के पास एक नूरानी शख्स खड़ा था और जमीन से पानी का एक चश्मा तेजी से उबल रहा था। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारें, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। हाजरा दौड़ती हुई आई। जबरील अलैहिस्सलाम गायब हो चुके थे। पानी तेजी से बह रहा था। हाजरा सजदे में गिर गईं और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे के सोखे होंठों पर पानी लगाया। बच्चे ने पानी पिया और हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से पानी के गर्द एक मंडेर बनाई और कहा, जमजम रुक जा रुक। आज इसी चश्मे को जमजम का कनवा कहा जाता है और ये पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। सोचें, जब हाजरा ने वो पानी देखा तो क्या उन्हें यकीन हुआ होगा कि उनकी दुआ कबूल हुई? बिल्कुल हुआ होगा, मगर ये अभी सिर्फ आधी कहानी है। असल इम्तिहान अभी आना बाकी था। वो इम्तिहान जो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा इम्तिहान कहलाता है। मक्का की वादी आबाद हो रही थी। जमजम का पानी देखकर यमन की तरफ से बनु जुरहम का एक काफिला आया। उन्होंने हाजरा से इजाजत मांगी कि हम यहाँ बस जाएं। हाजरा ने कहा, ठीक है, मगर याद रहे ये पानी किसी की मुल्कियत नहीं, ये अल्लाह ने जारी किया है। काफिले के लोग बस गए। मक्का आबाद होने लगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे। इन कबीले के बच्चों के साथ खेलते, अरबी सीखते और हर रोज अपनी अम्मा से पूछते, अम्मा जान, मेरे अबा कौन हैं, कब आएंगे? हाजरा प्यार से जवाब देते हैं, बेटा, तेरे अबा अल्लाह के नबी हैं, एक दिन जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। उधर फलस्तीन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर रात अपनी बेवी और बेटे को याद करते, हर सुबह उनके लिए दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल गुजर गया, इजाजत ना मिली।
अल्लाह ने आजमाते रहे। फिर एक दिन अल्लाह ने इजाजत दी, मगर सिर्फ इतनी कि जाओ देख लो और वापस आ जाओ, ठहरने की इजाजत नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशी से ऊँटनी लेकर निकले। 1 महीने का सफर करके मक्का पहुंचे। हाजरा ने दौर से अपने शौहर को देखा, खुशी की कोई हद ना रही, दौड़ कर आईं। आइए जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊंटनी से उतरने की नहीं। ये सुनकर हाजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। मैं अल्लाह के लिए हर तकलीफ पर सब्र करूंगी। उस वक्त हाजरा की गोद में उनका 1 साल का दूध पीता बच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना बेटा मुझे दे दो। हाजरा ने फौरन बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को गोद में लिया, मोहब्बत भरी हसरत भरी निगाहों से देखा। फिर हुक्म आया, ए इब्राहिम, वापस फलस्तीन चले जाओ, अपनी बीवी और बेटे को अल्लाह के सपर्द कर दो, वही उनका हाफिज है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे। हाजरा खड़ी थीं, इस वैरान वादी में अपने शौहर को जाते देख रही थीं। पूरा साल इंतजार किया और जब मिले भी तो ना बैठे ना रुके, बस खड़े खड़े मिले और चले गए। अगर ना आते तो शायद सब्र आ जाता, मगर अब यादें फिर से ताजा हो गईं। दिल में आग लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। यूं ही 7 साल बीत गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब 7 साल के खूबसूरत और फरमानबरदार बच्चे बन चुके थे। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्के आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, इनके लिए दुआएं करते। और फिर एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। आवाज आई, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराकर पसीने में शराबूर नींद से उठ गए। उन्होंने सोचा, ये क्या ख्वाब था? नबियों का ख्वाब वही होता है, मगर ये इशारा किस चीज की तरफ था? उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। उस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज गूंजी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए। इनकी आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर समझ जाने के तासुरात। इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ था, क्योंकि इस दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार छरी ली, पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज की। 92 साल की उम्र में ऊंटनी पर सवार हुए और मक्के की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, जरा सोचें, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बढ़ापे में पाया, गले लगाने तक का वक्त नसीब ना हुआ, और जब अब मिलने की इजाजत मिली तो ये हुक्म भी साथ था, जाओ बेटे से मिलो और फिर उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी, दूसरी तरफ ये सोच कि इसी को छरी के नीचे लटाना है। उधर मक्का में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक दिन हाजरा से पूछा, अम्मा जान, अबा कौन है मेरे, कब आएंगे? हाजरा ने आंखें भर कर जवाब दिया, बेटा जरूर आएंगे, बस जरा सब्र करो। और आखिर वो दिन आ गया। 1 महीने का सफर करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। हाजरा ने दौर से देखा, खुशी से आंखें भर आईं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपने अबा को देखा और दौड़कर उनके गले लग गए। रात को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के पास बैठकर कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तेरी क्या राय है?
ये सुनते ही कोई और बच्चा होता तो कांप जाता, रो पड़ता, भाग जाता, मगर ये इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने सर उठाया, आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर अल्लाह पर यकीन का नूर। और उन्होंने कहा, ए मेरे अबा, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोस्तों, ये अल्फाज आज भी कुरान मजीद में महफूज हैं, जैसे के थे वैसे के वैसे, क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि क़यामत तक हर इंसान ये जवाब पढ़े और समझे कि अल्लाह पर यकीन कैसा होता है। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अबा से मजीद कहा, अबा जान, मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हल ना सकूं, कहीं मेरे सब्र में कमी ना आ जाए, और मेरे खून के छेंटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि मेरी अम्मा जान गमगीन ना हो जाएं। छरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। ज़बह करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर ना पड़े, और जब मेरी अम्मा से मिलें तो उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और अगर मुनासिब समझें तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिएगा, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सुनकर बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। अगली सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज इसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं। हाजरा बहुत खुश हुए, उन्हें क्या मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, तैयार किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम हंसते खेलते अपने अबा के साथ मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान एक जान पहचान शख्स की शक्ल में आया। ए इब्राहीम, कहां जा रहे हो? क्या इस्माइल को ज़बह करने ले जा रहे हो? क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़बह करे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं इसकी फरमानबरदारी जरूर करूंगा। शैतान मायूस हुआ और हाजरा के पास गया। इब्राहीम तुम्हारे बेटे को ज़बह करने ले गए हैं। हाजरा ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने फरमान बरदारी करके बहुत अच्छा किया। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, तुम्हारे अबा तुम्हें ज़बह करने ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे अबा अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़बह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शैतान तीनों को बहकाने में नाकाम हुआ और 3 मकामात पर कंकरियां खाकर रास्ते से हट गया। आज भी हाजी उन 3 मकामात पर शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये सुन्नत आज भी कायम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मीना के पहाड़ों में कुर्बानी की जगह पहुंचे। उन्होंने इस्माइल को रस्सियों से मजबूती से बांधा, छरी तेज की, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बिल लटाया, उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छरी चला दी, मगर छरी ने अपना काम नहीं किया, गिला ना कटा। इस वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहीम, बेशक तो ने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकों को ऐसा ही सिला देते हैं। ये सचमुच एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जानवर भेजकर तेरे बेटे को बचा लिया। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मिंढा लेकर आए और दौर से बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, समझ गए कि अल्लाह ने आजमाइश पूरी कर दी और बेटे की जगह फदिया भेज दिया। खुश होकर कहा, ला अल्लाह 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 अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अकबर वल्लल्लाह अलहम्द। और ये पाक अल्फाज आज
भी हर कुर्बानी के वक्त हर मुसलमान की जबान पर हैं और क़यामत तक जारी रहेंगे। दोस्तों, आज जब ईद अल अज़ही आती है, हम जानवर खरीदते हैं, कुर्बानी करते हैं, गोश्त बांटते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि ये कुर्बानी असल में है क्या? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है, ना उनका खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह को जानवर नहीं चाहिए, अल्लाह को आपका दिल चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, वो सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी ना थी, वो अपने नफ्स की कुर्बानी थी, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी थी, अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी थी। और अल्लाह ने देखा कि उनका दिल कहाँ है और उन्हें अपना खलील, अपना दोस्त करार दिया। तो आज इस ईद अल अज़ही पर जब आप कुर्बानी करें तो एक लम्हे के लिए रुकें और अपने दिल से पूछें, मेरी जिंदगी में वो क्या चीज है जिसे मैं अल्लाह से भी ज्यादा चाहता हूं? क्या वो मेरा गुरूर है? क्या वो मेरी दौलत है? क्या वो मेरी जिद है? इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ये है असली ईद, ये है असली कुर्बानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह पर यकीन कभी रायगा नहीं जाता। हजरत हाजरा ने हमें सिखाया कि सब्र आखिरकार जमजम बनकर फूटता है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि फरमान बरदारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। FA स्टूडियो की तरफ से आप सबको ईद अल अज़ही मुबारक हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक काम करें, इसे अपने घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये सुन्नत आगे पहुंचे। और हमारे चैनल FA स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। अल्लाह हाफिज।